बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक की रिमेनिंग लाइंस को डिस्कस करेंगे, जिसे लिखा है टी.एस. एलियट ने। इस पोइम के पार्ट 1 की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इस लिंक को क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि जे अल्फ्रेड प्रोफोक नामी हमारा स्पीकर जो है वो एक पार्टी में मौजूद है एंड ही वांट्स टू प्रपोज अ लेडी, बट ही इज़ डिलेइंग हिज एक्शन एंड ही इज़ प्रिटेंडिंग। वो कभी कोई बहाना बना रहा है, कभी कोई बहाना बना रहा है, और वो लेडी को प्रपोज करने से खौफजदा है कि वो रिजेक्ट ना कर दिया जाए। अभी देखते हैं कि नेक्स्ट लाइन्स में वो क्या कहता है। And I have known the arms already, known them all, arms that are braceleted and white and bare. But in the lamplight, down with the light brown hair. तो इन लाइंस में प्रोफोक जो हैं वो पार्टी में मौजूद लेडीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। अच्छा, पिछली लाइंस में भी हमने डिस्कस किया था कि वो ह्यूमन बीइंग्स को एज ए होल पर्सनालिटी नहीं देख रहे। वो कह रहे हैं आईज़, हैंड्स, मतलब इंसान नहीं, ये आंखें, इन्हें मैं जानता हूँ, ये आंखें मुझे देख रही हैं, ये हाथ विच पिक एंड ड्रॉप क्वेश्चंस ऑन माय प्लेट, क्योंकि ही इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द सोसाइटी, ही इज़ फीलिंग ऑल अलोन। वो खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। तो इंसानों को वो इंसानों की तरह जो है ना वो महसूस नहीं कर रहा दैट दे आर सोशल बीइंग्स, वो उसके साथी हैं, बल्कि वो उनसे खौफज़दा है, उनसे अलग होना चाहता है। वैसे भी वो उस हुजूम में तन्हाई का शिकार है। तो अभी वो ख़वातीन को आर्म्स कह रहे हैं, एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नोन देम ऑल। ये जो बाजू है ना, इन सबको मैं जानता हूँ, मीनिंग इन सब लेडीज़ को मैं जानता हूँ। बट हिज फोकस इज़ द आर्म्स। उनकी जो तवज्जो है वो ख़वातीन के बाजुओं पर है। वो कहते हैं आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड, ये सजे सजाए बाजू जिनमें ज्वेलरी पहनी गई है, ब्रेसलेट्स पहने हुए हैं, एंड वाइट एंड बेयर, ये सफ़ेद है और इनके ऊपर कोई शॉल वगैरह नहीं है, बेयर हैं। तो ग्लैमराइज किया है पहले बाजुओं को कि खूबसूरत हैं, सजे सजाई हैं। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर, लेकिन जब उन पर लैम्प की रोशनी पड़ती है ना तो उनकी खूबसूरती थोड़ी मध्यम पड़ जाती है। इन बाजुओं पर हल्के भूरे रंग के बाल नज़र आ रहे हैं मुझे, क्योंकि वो खुद को भी लिटिल कर रहे थे, डिग्रेड कर रहे थे कि मैं इतना खूबसूरत नहीं हूँ, मैं बॉल्ड हेडेड हूँ, मेरे बाजू और टांगें थिन हैं। तो अभी वो थोड़ा सा जो है ना वो ख़वातीन को भी अनग्लैमराइज कर रहे हैं। मीन दे आर नॉट एज मच ब्यूटीफुल एज आई वॉज थिंकिंग, सो आई मे मेक द प्रपोजल। इतनी भी खूबसूरत नहीं है ये ख़वातीन, इनमें भी कोई ना कोई कमी है, तो मैं प्रपोज कर सकता हूँ उन लेडी को। इज़ इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस, क्या ये किसी लिबास से उठने वाली खुशबू है। दैट मेक्स मी सो डाइग्रेस, डाइग्रेस मतलब तवज्जो भटका देना। अब दोबारा से वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, कहते क्या ये परफ्यूम की खुशबू है जो किसी खातून के लिबास से उठ रही है, जिसकी वजह से मेरी तवज्जो जो है वो बट गई है। तो अब मेरी अटेंशन डिवाइड होने की वजह से, कन्वर्ट होने की वजह से मैं ये प्रपोजल नहीं दे पाऊंगा। आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग टेबल और रैप अबाउट अ शॉल। अब दोबारा से उनकी अटेंशन ख़वातीन की तरफ हो गई है। वो कह रहे हैं ये बाजू जो कि मेज़ पर रखे हुए हैं या जिनके गिर्द उन्होंने शॉल लपेटी हुई है, तो वो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं लेडीज़ को। एंड शुड आई देन प्रिज्यूम, तो अब वो पूरी ऑब्जर्वेशन कंप्लीट करके कह रहे हैं तो क्या मैं अब जो है बात शुरू करूं। प्रिज्यूम का मतलब है डेयर से, क्या अब मैं जुर्रत करूं ये बात कहने की। एंड हाउ शुड आई बिगन, तो मैं बात को किस तरह से शुरू करूं। शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स and watch the smoke that rises from the pipes of lonely men in shirt sleeves leaning out of windows। अब वो कह रहे हैं मैं खातून के पास जाऊंगा तो मैं कैसे ये बात शुरू करूंगा। क्या मैं उन्हें बताऊं कि मैं किस तरह से तंग गलियों में से गुजर कर आया हूं, और मैंने देखा है कि उन गलियों में जो खिड़कियां हैं उनमें से तन्हाई के मारे हुए जो लोग हैं वो बाहर को झांक रहे हैं, बाहर की तरफ झुके हुए हैं खिड़कियों में से, और इन्होंने इनफॉर्मल से कपड़े पहने हुए हैं, टी शर्ट्स वगैरह, और वो स्मोकिंग कर रहे हैं। उनके पाइप से उठता हुआ धुआं भी मैंने देखा है। मतलब मिडल एज मर्द
जो कि अकेले हैं, उनके पास कोई एक्टिविटी नहीं है, हाउ दे स्पेंड देयर टाइम। अब एट डस्क इन्होंने शुरू में कहा, मतलब जब शाम का वक्त होता है, अंधेरे का वक्त होता है। सो दे हैव नो फैमिली, दे हैव नो स्पेशल एक्टिविटीज़ टू स्पेंड देयर टाइम। तो इस तरह से तन्हाई का हवाला देके मैं बात शुरू करूँ। आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैगिड क्लॉज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। तो यहाँ पे वो एक केकड़े का इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं केकड़े की तरह होता। केकड़े के होते हैं खुरदरे से पंजे, उसकी तरह मेरे पास भी पंजे होते और मैं भी खामोश जो समंदर है उसके साहिल पर मूव करता, इधर से उधर आता जाता। सो वाई डज ही वॉन्ट टू बी अ क्रैब। वो केकड़ा क्यों बनना चाह रहे हैं? आखिर केकड़े को उन पर क्या बर्तरी हासिल है? ऐसा क्या अच्छा है केकड़े के पास जो कि प्रूफ्रोक के पास नहीं है? एक्चुअली केकड़े को स्क्रूटनाइज नहीं किया जाता, उसको कह लें कि कीनली ऑब्जर्व नहीं किया जाता। जैसे कि प्रूफ्रोक को लग रहा है कि पार्टी में सब लोग उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं कीनली, और उसके बारे में जो है वो सोच रहे हैं कि ये बॉल्ड हेडेड है, ये खूबसूरत नहीं है। तो वो जो है वो डरता है लोगों की इन चुभती हुई नज़रों से। तो केकड़ा जो है उसको उसके फेलोज जो है वो स्क्रूटनाइज नहीं करते, उस पर क्रिटिसाइज नहीं करते, उसको जो है वो कोई मास्क नहीं पहनना पड़ता अपने साथियों से मिलने से पहले। जैसे कि इन्होंने कहा था टू प्रिपेयर अ फेस टू मीट द फेसेस दैट यू मीट। उन लोगों से मिलने के लिए जिन्हें आप जानते हैं, आपको जो है वो चेहरे पर मास्क पहनना पड़ता है। मतलब आप जैसे हैं वैसे ही लोगों के साथ नहीं मिल सकते। आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें ड्यूअलिटी होनी चाहिए, लोगों के सामने कुछ और तन्हाई में कुछ और दूसरा जो साइलेंट सीज का इमेज है ये बताता है कि जो मॉडर्न मैन है, यानी हमारा प्रूफ्रोक जो कि रिप्रेजेंटेटिव है मॉडर्न मैन का, ये आइसोलेशन का शिकार है। ये हार्श रियलिटीज से इस्केप चाहता है कि दुनिया की तल्ख हकीकतों से मैं दूर चला जाऊं, क्योंकि समंदर एक तो वसी होता है, खामोश होता है। तो ये जो समंदर है ये ह्यूमन माइंड के लिए भी सिंबल है, प्रूफ्रोक के अपने दिमाग के लिए, कि इसमें लामहदूद सोचें होती हैं, बज़ाहिर बड़ा पुरसुकून नज़र आ रहा है। और दूसरा ये तन्हाई और मॉडर्न वर्ल्ड से दूर जाने की तरफ इशारा है कि वो इस्केप चाहते हैं, इन सारी चीज़ों से दूर जाना चाहते हैं। एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप सो पीसफुली। और सपहर और शाम बड़े सुकून से सो चुकी हैं। आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है जो कि इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। स्मूड बाय लॉन्ग फिंगर्स, स्मूड होता है सहलाना, बाय लॉन्ग फिंगर्स जिनको लंबी उंगलियों ने सहलाया। ये जो कैट का इमेज प्रीवियस लाइंस में इन्होंने पेश किया था वही दोबारा से प्रेजेंट कर रहे हैं कि सपहर और शाम जो है उनको बिल्ली से कंपेयर किया हुआ है, मेटाफर है। जिनको लंबी उंगलियां यानी कि एक लेडी हैंड की इमेज है, वो सहला रही हैं और वो सुकून से सो गई हैं। मीन इट इज़ नाइट टाइम अगेन। अस्लीप, ये सो चुकी है। टायर्ड, शायद थकी हुई थी, और इट मेलिंगर्स, या फिर बहाना बना रही है, सोने का प्रिटेंड कर रही है। स्ट्रेच ऑन द फ्लोर हेयर बिसाइड यू एंड मी। तो जैसे बिल्ली सोई होती है आपके और मेरे पास कहीं फर्श पर, उसी तरह से ये शाम भी सो रही है और इसे भी इन लंबी उंगलियों ने सहलाया है ताकि वो सुकून से सो जाए। तो वो ये बता रहे हैं कि ये जो शामें हैं, सपहर है, ये इनएक्टिविटी से, पर्पसलेस इनएक्शन से भरी हुई है। इनमें कोई मसरूफियत नहीं है, कोई अट्रैक्शन नहीं है। Should I, after tea and cakes and ices, have the strength to force the movement to its crisis? क्या चाय पीने और केक खाने के बाद मुझ में इतनी ताकत आ जाएगी कि तब मैं इस मूवमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट और मुश्किल काम कर सकूं? यानी वो मुश्किल काम है खातून से अपने दिल की बात कहना, उनको प्रपोज करना। But though I have wept and fasted, wept and prayed. अब वो कह रहे हैं अगरचे मैं बहुत रोया हूँ, मैं भूखा भी रहा हूँ, रोया हूँ और मैंने बहुत दुआएं भी मांगी हैं उन लेडी के लिए। Thou I have seen my head grown slightly bald brought in upon a platter. I am no prophet and here is no great matter. और मैंने देखा है कि मेरा सर उसे काट कर एक तश्तरी में, एक बड़ी सी प्लेट में सजा के लाया जा रहा है, और सर जो है वो दरमियान में से गंजा हो चुका है। मतलब अभी भी उनकी अटेंशन इस चीज़ पर है कि अगर मुझे बी हेडेड भी कर दिया जाए, मेरा सर भी काट दिया जाए, तब भी मेरी जो खामी है
वो बहुत नुमायाँ होगी। आई एम नो प्रॉफिट एंड हेयर इज़ नो ग्रेट मैटर। एक्चुअली ये बाइबल के एक किरदार जॉन द बैप्टिस्ट की तरफ इशारा है। जॉन ने जूइश किंग हेरोड को वार्न किया था और उन्हें हज़रत ईसा के आने की इत्तला दी थी कि वो बुरे कामों से रुक जाएं। तो उनकी इस बात पर खफा होकर हेरोड ने उनका सर कलम कर दिया था और उनके सर को फिर एक तश्तरी में रखकर हेरोड की बेटी को पेश किया गया था। तो वो कह रहे हैं कि मैं जॉन द बैप्टिस्ट की तरह कोई प्रॉफिट नहीं हूँ और जो काम मैं करने वाला हूँ वो कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस काम के लिए जैसे मेरी जान जाएगी और फिर भी मेरी जो कमी है, मेरा हेयरलेस हेड जो है वही नुमाया रहेगा, लोग उसी को देखेंगे। आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर। फ्लिकर का मतलब होता है टिमटिमाना, जलना बुझना। जैसे आप मोमबत्ती जलाएं तो वो शुरू में टिमटिमाती है। तो प्रोफरोक कह रहे हैं कि मैंने अपनी ग्रेटनेस को फ्लिकर करते हुए देखा है, स्टेबल नहीं है। मतलब मैं बड़ा अच्छा तैयार होके आया हूँ, मैंने बहुत अच्छी ड्रेस पहनी हुई है, लेकिन जब भी मैं उन लेडी से बात करने के बारे में सोचता हूँ तो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो कम पड़ जाता है। और इसके अलावा मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ कि मैं उन्हें प्रपोज करूँगा और वो मुझे रिजेक्ट कर देंगी, तो मैंने अपना फेलियर पहले से देख लिया है। एंड आई हैव सीन द अटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर। एटर्नल फुटमैन यहाँ पे मौत को कहा गया है। वैसे तो फुटमैन जो है वो एक घरेलू मुलाजिम होता था पहले, जो नोबेलिटी के घराने थे, यानी कि उमरा उनके दरवाज़ों के साथ खड़े रहते थे और आने वाले मेहमानों से उनके कोट्स और शॉल्स वगैरह पकड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पे एटर्नल फुटमैन से मुराद है मौत। तो वो कह रहे हैं कि मैं देख चुका हूँ कि जैसे मौत ने मेरा कोट पकड़ रखा है एंड स्निकर, और वो मुझ पर तंजिया हंसी हंस रही है। मतलब कि इसमें इतनी भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मौत का जिक्र करने से मुराद है बिकॉज ही इज़ एजिंग, उनकी उम्र बढ़ रही है, तो वक्त बहुत शॉर्ट है, इंसान जो है वो मॉर्टल है, आई हैव टू गो, और इतना वक्त नहीं है मेरे पास। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मौत जो है वो मेरा मजाक उड़ा रही है। एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, और मुख्तसरन ये कि मैं खौफजदा था। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, और क्या ये बात इतनी अहमियत रखती है? मीन ये जो मैं सारा सोचो विचार कर रहा हूँ इस प्रपोजल के बारे में। आफ्टर द कप्स द मार्मलेड द टी अमंग द प्रोसलीन अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी। अच्छा, ये जब खाना शाना रिफ्रेशमेंट सारी ख़त्म हो जाएगी, ये चाय के कप, मार्मलेड एक तरह का जैम होता है, चाय, और प्रोसलीन जो है ये एक तरह के चीनी के बर्तन होते हैं। तो कहते खाने पीने के बाद इन बर्तनों के दरमियान कहीं जब तुम और मैं आपस में बात कर रहे होंगे, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल। बिटन ऑफ का मतलब होता है ख़त्म कर देना, निपटा देना। तो मैं तुमसे बात करते करते एक मुस्कुराहट के साथ ये मामला निपटा दूँ, मतलब मेरे दिल की जो बात है वो कह दूँ। टू हैव स्क्वीज द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, तो इनके लिए बहुत बड़ा टास्क है, जैसे पूरी कायनात को समेट के एक गेंद बना देना। ये भी एक अलुयन है जो कि एंड्रयू मार्वल की पोइम टू हिज कोई मिस्ट्रेस से लिया गया है। तो टू हिज कोई मिस्ट्रेस में जो स्पीकर हैं वो अपनी मिस्ट्रेस के साथ एक रोमांटिक टॉक कर रहे हैं। तो वो पोइम जो है दैट कैन बी अ लव सॉन्ग इन लिटरल सेंस। तो वहाँ पे क्योंकि रोमांटिक टॉक चल रही है, अब यहाँ पे टी.एस. इलियट ने कंपैरिजन प्रेजेंट किया है। टू हिज कोई मिस्ट्रेस का जो लवर स्पीकर है वो काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी कॉन्फिडेंट है, जबकि हमारा जो प्रोफोक द मॉडर्न मैन है ये थोड़ा टिमिड है। टू रोल इट टूवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पूरी यूनिवर्स को मैं एक बॉल में स्क्वीज कर दूं और फिर इसे उसी ग्रेट क्वेश्चन की तरफ धकेल दिया जाए। मतलब बहुत बड़ा हंगामा बर्पा हो जाए, दुनिया में कुछ भी हो जाए, लेकिन उस क्वेश्चन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता प्रोफोक के लिए जो उन्हें उस वक्त परेशान कर रहा है। टू से आई एम लाज़रस कम फ्रॉम द डेड, अगेन एन अलुजन फ्रॉम द बाइबल। लाज़रस जो है ये बाइबल का एक किरदार है जिनके मरने के काफ़ी दिनों के बाद क्राइस्ट ने इन्हें ज़िंदा कर दिया था। तो वो लोगों को खबरदार करने के लिए अपनी लाइफ आफ्टर डेथ की कहानी सुनाना चाहते थे। लाज़रस में और प्रोफोक में ये सिमिलैरिटी है कि प्रोफोक भी अपनी बात जो है वो बताना चाह रहे हैं लोगों को। कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल। तो जैसे लाज़रस जो है वो वापस आया था सब कुछ बताने के लिए, तो प्रोफोक भी कह रहे हैं कि मैं भी तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। If one settling a pillow by her head should say,
दैट इज़ नॉट वट आई मीन एट ऑल, दैट इज़ नॉट इट एट ऑल। अब वो अगेन विजुअलाइज कर रहे हैं तसव्वुर में कि जब मैं ये बात कह दूंगा तो वो जो लेडी हैं वो अपने सर के नीचे जो है वो एक पिलो सेट करते हुए मुझे रिप्लाई देंगी कि ऑल्दो आई वॉज फ्रेंडली विद यू, मैं आपसे अच्छे से बात कर लेती थी, लेकिन मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था कि आप मुझे प्रपोज करें। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी यू, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं था। एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल, तो अगर पास में कुछ ऐसा हुआ होता आखिरकार तो क्या वैल्यूएबल होता। After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets, after the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor, now he is thinking about the past. वो उन लेडी के साथ वक्त गुजार चुके हैं। पहले तो वो सोच रहे हैं कि मैंने उनके साथ शामें देखी हैं, घर के बने हुए गार्डन में घूमा हूँ, गलियों में घूमा हूँ, नॉवेल्स रीड किए हैं, चाय पी है, एंड समडे शी वॉज वेयरिंग अ स्कर्ट दैट वॉज टचिंग द फ्लोर, और वो ये सारी चीज़ें जो है वो याद कर रहे हैं, एंड दिस एंड सो मच मोर, और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। इट इज़ इम्पॉसिबल टू से जस्ट व्हाट आई मीन, तो ये कहना नामुमकिन है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा क्या मतलब है। बट एज इफ अ मैजिक लैंटर्न थ्रू द नर्व्स इन पैटर्न्स ऑन अ स्क्रीन, वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल। अब वो चाह रहे हैं कि काश कोई जादुई लैंटर्न होती जो कि उनकी सोच को तस्वीर की सूरत में किसी स्क्रीन पे दिखा सकती। मतलब वो बहुत अच्छे स्पीकर नहीं है, तो जो उनके दिल में है वो अच्छे अल्फाज में बयान नहीं कर सकेंगे, तो वो विश कर रहे हैं कि उनके पास कोई मैजिक लैंटर्न हो जो उनकी सोच को तस्वीरों की सूरत में स्क्रीन पे दिखा दे, और उन तस्वीरों को देख के वो लेडी जो है उनकी बात को समझ जाए। इफ वन सेटलिंग अ पिलो और थ्रोइंग ऑफ अ शॉल, दोबारा से वो विजुअलाइज कर रही हैं, इमेजिन कर रही हैं कि अपने सर के नीचे तकिए को ठीक करते हुए और अपनी शॉल को एक तरफ रखते हुए, एंड टर्निंग टुवर्ड द विंडो शुड से दैट इज़ नॉट इट एट ऑल, दैट इज़ नॉट व्हाट आई मीन एट ऑल। वो लेडी मुझसे कहेंगी खिड़की की तरफ रुख करते हुए कि ऑल्दो आई वॉज फ्रेंडली विद यू, मैं आपसे अच्छी तरह बात तो कर लेती थी, हमारे अच्छे दोस्ताना मरासिम है, लेकिन मेरा ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। No, I am not Prince Hamlet, nor was meant to be. I am an attendant lord. अब वो शेक्सपियर की एक ट्रेजेडी हैमलेट के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं शहजादा हैमलेट नहीं हूँ और ना ही हो सकता था। प्रिंस हैमलेट जो है वो प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, बल्कि मैं तो उनके अटेंडेंट पोलोनियस की तरह हूँ। पोलोनियस एक्चुअली जो है वो प्रिंस हैमलेट का एडवाइज़र था, लेकिन उनका जो एनिमी था किंग क्लॉडियस, उनका चचा जिसने हैमलेट के फादर का मर्डर किया था, उसके कहने पर वो हैमलेट की जासूसी किया करता था, तो हैमलेट ने बाद में उसका मर्डर कर दिया था। तो अब वो बेसिकली कहना ये चाह रहे हैं कि मैं कोई मेन कैरेक्टर या हीरो नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक सेकेंडरी कैरेक्टर हूँ कहानी का। टू स्वेल अ प्रोग्रेस स्टार्ट अ सीन और टू, तो मेरे जैसे और पोलोनियस जैसे जो सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं उनका काम होता है ड्रामे की कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाना, एक या दो सीन्स में आते हैं वो। एडवाइज द प्रिंस, नो डाउट एन ईजी टूल, तो पोलोनियस जो था उसका काम था प्रिंस को एडवाइस करना, और बेशक वो एक ईजी टूल था, मतलब प्रिंस के इस्तेमाल की एक चीज़ था उसके फ़ायदे के लिए। डिफरेंशियल, ग्लैड टू बी ऑफ यूज़, और उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता था, फर्मा बरदार था वो कि वो किसी काम आया शहजादे के, इस बात पर वो खुश रहता था। पॉलिटिक, कॉशियस एंड मिटिकुलस, होशियार, चालाक और एहतियात पसंद, तो ये पोलोनियस के किरदार की खूबियाँ बता रहे हैं। फुल ऑफ हाई सेंटेंस, बड़ी बड़ी बातें करने वाला, अपने ख्यालात को अच्छे अंदाज में बयान करने वाला। एट टाइम्स इंडीड ऑलमोस्ट रिडिकुलस, कभी कभार बेशक थोड़ा सा मुज़हका खेज हो जाता था जिसका मजाक उड़ाया जा सके। ऑलमोस्ट एट टाइम्स अ फूल, और कभी कभार जो है बिल्कुल बेवकूफ़ भी। अब वो कह रहे हैं मैं तो एक ऑर्डनरी पर्सन हूँ पोलोनियस की तरह, जो परफेक्ट नहीं होते और उनमें बहुत सी कमियां भी होती हैं। कभी जो है वो फुल ऑफ हाई सेंटेंस होते हैं, तो कभी कभी रिडिकुलस और फूल भी होते हैं। आई ग्रो ओल्ड, आई ग्रो ओल्ड, आई शैल वियर द बॉटम्स ऑफ माई ट्राउजर्स रोल्ड। अब वो विजुअलाइज कर रहे हैं कि प्रोबेबली उनका जो मैरिज प्रपोजल है वो रिजेक्ट हो जाएगा,
और उसके बाद वो अकेले ही बूढ़े हो जाएंगे, और जब वो बूढ़े हो जाएंगे तो वो फिर अपने ट्राउजर को पहनेंगे और उसके पांचे जो है ऊपर को फोल्ड किए होंगे ताकि वो इजीली चल पाए। शैल आई पार्ट माई हेयर बिहाइंड? जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं अपने बाल क्या पीछे की तरफ करके बनाऊंगा? डू आई डेयर टू ईट अ पीच? क्या मैं आड़ू खाने की जुर्रत कर सकता हूँ? ये सिंबॉलिकल है, मतलब क्या मैं नौजवानों की तरह लाइफ को एंजॉय कर सकता हूँ? आई शेल वियर वाइट फ्लैनल ट्राउजर्स। फ्लैनल एक सूती सॉफ्ट सा कपड़ा होता है। तो वो कह रहे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तब मैं फ्लैनल के ट्राउजर्स पहनूंगा जो आरामदेह होंगे, एंड वॉक अपॉन द बीच, और फिर मैं बीच की सैर को जाऊंगा। आई हैव हियर्ड द मरमेड सिंगिंग ईच टू ईच, और मैंने मरमेड्स को यानी जलपरियों को एक दूसरे के लिए गाते सुना है। आई डू नॉट थिंक दैट दे विल सिंग टू मी, और मुझे नहीं लगता वो मेरे लिए भी गाएंगी। मरमेड्स एक्चुअली यहाँ पर अनअटेनेबल विमेन की तरफ इशारा है, यानी एक ऐसी औरत जो आपकी दस्तरस से बाहर हो। तो अब वो सोच रहे हैं कि वो प्रपोज नहीं कर पाएंगे लेडी को, उनकी शादी नहीं हो पाएगी, वो अकेले ही बूढ़े हो जाएंगे, तो बुढ़ापे में फिर वो किस तरह से अपना टाइम पास करेंगे बीच पे जाके। तो वो कह रहे हैं कि मरमेड्स गाएंगी लेकिन वो मेरे लिए नहीं गाएंगी। मीन आई कैन नॉट गेट अ पार्टनर इन माई लाइफ। आई हैव सीन देम राइडिंग सी वर्ड ऑन द वेव्स। अब वो मरमेड्स का यानी कि हाफ विमेन हाफ फिश एक इमेजिनरी क्रिएचर है। जलपरियाँ उन्हीं के इमेज को आगे बढ़ा रहे हैं कि मैंने जलपरियों को देखा है कि वो लहरों पर सवार होकर समंदर की तरफ जा रही हैं। तो वो जो हार्श रियलिटी है इस दुनिया की, उससे इस्केप चाह रहे हैं, उससे भागना चाह रहे हैं। तो अब वो अपनी एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चले गए हैं। जो रोमांटिक साइड है उनकी पर्सनैलिटी की, वो अब जो है वो तसव्वुर की दुनिया में खूबसूरत मरमेड्स को समंदर की लहरों पर सवारी करता हुआ देख रहे हैं। कॉम्बिंग द वाइट हेयर ऑफ द वेव्स ब्लोन बैक, और ये लहरों के सफ़ेद बालों को जब हवा से उड़ते हैं तो कॉम कर रही हैं। अब लहरों के कोई बाल नहीं होते हैं, तो ये लहरों से बनने वाली झाग को कह रहे हैं। और वाइट हेयर अगेन ओल्ड एज की तरफ इशारा है। व्हेन द विंड ब्लोज द वाटर वाइट एंड ब्लैक, वी हैव लिंगर्ड इन द चैम्बर्स ऑफ द सी। अब वो इमेजिनेशन को ये आगे बढ़ा रहे हैं कि समंदर के जो चैम्बर्स हैं उनमें हम ठहरे हुए हैं। लिंगर का मतलब होता है रुक जाना, चैम्बर कमरे को बोलते हैं। बाय सी गर्ल्स रीथ विद सीवीड रेड एंड ब्राउन, और जो समंदर की लड़कियां हैं यानी कि वही जलपरियां जो हैं उन्होंने हार पहने हुए हैं। किस किस्म के हार पहने हुए हैं? सी वीड्स के, समंदरी जड़ी बूटियों के, जो रेड और ब्राउन कलर की हैं। अब ये सारी रोमांटिक इमेजिनेशन में वो मगन है। टिल ह्यूमन वॉइसेस वेक अस एंड वी ड्रॉन, कहते फिर जो इंसानी आवाज़ें हैं ना वो हमें जगा देती हैं और हम डूब जाते हैं। मीन वी हैव टू कम बैक टू दिस वर्ल्ड ऑफ रियलिटी, एंड व्हेन वी कम टू द रियलिटी वी ड्रॉन बिकॉज दिस हार्श रियलिटी डजंट सूट अस। ये जो दुनिया की तल्ख हकीकतें हैं ना ये हमें अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो ख्वाबों की दुनिया में भी देर तक नहीं रह पाए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।